बद्दी के एक उद्योग में एक कामगार की ऑन ड्यूटी मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक उद्योग में आने के बाद 4 दिन से लापता था। उसकी क्षत विक्षत लाश गर्म पानी के ड्रम से बरामद हुई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मृतक के चचेरे भाई ने उड़ीसा से फोन कर बद्दी के पत्रकारों और मजदूर संगठन के नेताओं से संपर्क किया। मृतक के भाई ने बताया कि मंगलवार बुधवार से मृतक कमलकांत से उसके परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद शनिवार को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और आज उन्हें ये सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके भाई का कुछ दिन पहले ईएसआई और पीएफ को लेकर ठेकेदार और उनके बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद बुधवार से ही वे लापता चल रहा था। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है जब उसका भाई ड्यूटी पर आया तो उसकी हाजिरी लगी होगी, पर जब वो पिछले 4 दिन से उद्योग से बाहर ही नहीं गया तो उद्योग प्रबंधन ने ये ठेकेदारों ने उसकी तलाश क्यों नहीं उजागर की। अगर आज भी ड्रम को खाली नहीं किया जाता तो शायद उसके भाई की मौत का पता ही नहीं चल पाता। मृतक के भाई ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उसके भाई की मौत के कारणों का पता लगाया जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम जयदेव दास है। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा भाई, बड़ा भाई, जो कि हिमाचल प्रदेश में बिरला टेक्सटाइल मिल पे 15 साल से काम कर रहा था, मंगलवार से उसका फ़ोन रिंग हो रहा था जो कि फ्राइडे तक, और अचानक सैटरडे स्विच ऑफ हो गया। आज संडे पता चला कि उसका मौत हुआ है, जो कि कंपनी के अंदर, वो भी हॉट वाटर में डाल के उसका डेड बॉडी को पूरा ख़त्म कर चुके हैं वो लोग। और कंपनी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ना पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। जो कि वहाँ का लोकल मीडिया के हेल्प से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि मेरे भाई को पूरा सज़ा मिले और जो भी कंपनी के रूल्स के हिसाब से उसको, उसकी फैमिली को पैसा मिलना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी ने उसका मर्डर किया है और सबूत मिटाने के लिए उसको किसी हॉट वाटर के एक बोरवेल में डाल दिया गया है, जो कि उसका डेड बॉडी का कोई नामो निशान नहीं है। मैं इतना गुजारिश करता हूँ वहाँ का लोकल पुलिस को कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसको सज़ा दीजिए, जो कि उसके मौत के पीछे जिसका हाथ हो। वहीं इंटक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने कहा कि उन्हें देर शाम मृतक के भाई जयदेव दास का फोन आया और उसने अपने भाई की मौत के बारे में बताया। आज हमें एक उड़ीसा से फोन आया कि एक लड़का बिरला टेक्सटाइल यूनिट 1 में कार्यरत था पिछले काफी वर्षों से, कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है या उसका एक साजिश के तौर पर मृत्यु कर दी गई है। तो अभी हम बिरला टेक्सटाइल यूनिट 1 के पास आए थे, तो कोई भी कंपनी का उच्च पदाधिकारी या प्रशासन का अधिकारी हमें यहीं नहीं मिला। तो जब उसके भाई ने हमें फोन पे बताया गया कि मेरे भाई के 2-4 दिन पहले किसी ठेकेदार के साथ कुछ अनातुनी हो चुकी थी, उसके बाद उसके भाई का फोन नहीं मिला, नॉट रीचेबल रहा 1-2 दिन। और अब उसके भाई को एक सूचना मिली कि उसके भाई मृत पाया गया और उसके भाई की जो डेड बॉडी फोन के माध्यम से उसने बताई कि एक डिब्बा है जिसमें गर्म पानी होता है, उसमें पूरी तरह, जिससे उसकी पहचान ना हो पाए, इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी गई है। और जब हमने एक वीडियो में देखा और फोटो में देखा तो उस व्यक्ति का वास्तविक तौर में कुछ नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु है, जो बातचीत हुई थी कि अपने ठेकेदार को बोला था कि मेरा ईएसआई पीएफ का कुछ ऐसा बातचीत हो रही थी कि मेरा ईएसआई पीएफ नहीं कट रहा है, उसी माध्यम से उसका कुछ ऐसी परिस्थितियों में उसका मेरे ख्याल से मर्डर कर दिया गया है। अभी हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर जो उसके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि मेरे भाई की मृत्यु कर दी गई है। हिमाचल इंटक फेडरेशन ने एक माननीय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक पत्र भी भेज दिया गया है, और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी हमने लिखित तौर पे सभी विभागों को पत्र भेज दिए गए हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और बड़ी शर्म की बात है कि कंपनी प्रबंधक ने यहाँ तक नहीं देखा कि जो व्यक्ति इन हो चुका है, यानी कि आउट, और इनका एक सिस्टम बनाया जाता है कि जब व्यक्ति ड्यूटी करता है तो उसकी प्रेजेंट कर दी जाती है, वो 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसको आउट कर दिया गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं कंपनी की मिलीभगत लगी जा रही है। इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की तरफ से, ईएसआईपीएफ विभाग की तरफ से। श्रम कानून में हमारे बैठे हुए एक माननीय, मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे अधिकारी बैठे हैं कि उनकी एक नौकरी बद्दी और नालागढ़ तक ही सीमित है, यहीं पे जॉब करते हैं और यहीं पे रिटायर हो जाते हैं। उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए
और उचित से उचित कार्रवाई हो, चाहे कंपनी के प्रबंधक अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मृत पाया गया है मजदूर हमारा, अगर इसको उचित मुआवजा या राशि ना दी गई है, सुनने में आया कि इसके 2 लड़कियां भी है, अगर उसको राहत सहायता नहीं दी गई तो हिमाचल प्रदेश इंटेक फेडरेशन पूरे मजदूर संगठन इकट्ठा होकर, चाहे वो और अन्य मजदूर संगठन हो, उनको साथ लेके धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में भी, और सबसे पहले यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है उनका घेराव करेंगे। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योग में लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 फरवरी को झाड़माजरी में स्थित परफ्यूम उद्योग में हुए अग्निकांड के बाद से लापरवाही के 4 से 5 मामले सामने आ चुके हैं, पर प्रशासन कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।